आज मैं फिर से क्वेश्चन लाया हूँ। ये फ्लूट का ही है। ये 2018 में पूछा गया था। सवाल देखने में बड़ा सरल है, लेकिन 2-3 पॉइंट जगह मैं पॉइंट आउट करूँगा कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप मिस्टेक किए तो 20 का 20 नंबर कट जाएगा। सेकेंड पेपर में ये एक एस्टेब्लिश प्रोसीड्योर है यूपीएससी का, आंसर गलत हुआ 0 नंबर मिला। तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। वैसे हिसाब ये जो देखने प्रॉब्लम बहुत सरल है, एक बार पढ़ते हैं इसको। देखिए, द सर्कुलर बेस ऑफ ए सिलेंडर टैंक इज ऑफ 1 meter diameter and has an orifice of 10 centimeter diameter. The discharge coefficient CD for the orifice is 0.6. Initially the tank is empty and then it is filled from the top using a pipe discharging 0.025 meter cube per second. How long will it take to fill the tank up to a height of 1 meter? What will be the maximum height to which the tank कैन बी फील्ड? पढ़ने के बाद तो सवाल समझ में आ जाएगी। अगर ध्यान होगा, ये 6th-7th स्टैंडर्ड में ये सब टैंक का सवाल पूछा जाता था, हम लोग अरिथमेटिक में बनाते थे। लेकिन अब बनाने का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा, फ्लूइड में है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हम लोग इंटीग्रेशन ये सब का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखिए, पहले फोटो देखिए इसका। जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें क्यू डिस्चार्ज ऊपर से दिखा रहा पाइप से। सपोज टैंक है, एच हाइट है, डी डाया है, ओरिफिस डी डाया का होल है इसमें। यहाँ मान लीजिए कि गिवन टाइम में पानी सपोज एच हाइट तक यहाँ से ये भरा हुआ, एच हाइट तक, और तो एज्यूम करते हैं ये dt समय में ये डी भरता है। डायमीटर इसमें ओरिफिस का एरिया ए दिया हुआ, डायमीटर डी, हाइट टू बी फील्ड 1 मीटर भरने में कितना टाइम मांग रहा है, और कहता मैक्सिमम कितना भर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम भरने का मतलब क्या हुआ, जो जो हाइट बढ़ेगी वाटर की, इससे डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा उस हाइट पे डिस्चार्ज और ये बराबर हो जाएगा, जो इसमें इनफ्लो हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वो दूसरा पार्ट है इसका। तो हाइट 1 मीटर से एट एनी टाइम। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं इससे। तो देखिए, से एट एनी टाइम हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम दिस वन एच, इट राइजेज डी एच एट द टाइम ऑफ डी टी टाइम में डी एच बढ़ता है। थ्रोटिकल वेलोसिटी थ्रू ओरिफिस, ये फार्मूला सबको पता होगा। ओरिफिस से जो वेलोसिटी है थ्रू ओरिफिस इन आइडियल कंडीशन। अब प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है, क्यू डिस्चार्ज है, ओरिफिस से पानी निकल रहा है डी समय में, तो कितना बढ़ेगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है टैंक का, इस टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डी एच हाइट है, तो वॉल्यूम ये होगा ए डी एच। अब इस इक्वेशन को हम लोग फॉर्म करते हैं। यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। जितना इंटर किया, जितना डिस्चार्ज हुआ डी समय में, जितना इसमें बढ़ा एरिया इंटू डी एच, उस हिसाब से वो पानी बढ़ा। अब डी को एक तरफ करते हैं, ए के साथ इसको लेके चलते हैं डी एच। ये फ्लूइड से ज़्यादा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। अगर इंटीग्रेशन से कंसेप्ट का कोई गड़बड़ी होगा तो समझिए वो मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें लॉग का जैसे हम लोग करते थे ना, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, वही फार्मूला लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा जाना पड़ता है। उसमें अगर सपोज कीजिए इंटीग्रेशन ऐसा 1 - kx dx लॉग में आएगा, लेकिन ये
के कोफिशिएंट इधर चला जाता है, माइनस पे भी ध्यान देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। इंटीग्रेशन सॉल्व याद है 12th में करते होंगे, तो बहुत सारा तरीका होता था। एक मेथड भी था, जैसे किसी वेरिएबल को कोई चीज़ से बदल देते थे जिससे वो इजी बन जाता था। यहाँ क्या कर रहे हैं, एच को एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एच को यहाँ डी एच है ना, एच एच है, उसको एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखिए तो डी एच बराबर क्या होगा, 2x dx, ये हो गया। अब h जहाँ जहाँ है 2x dx से इसको निकाल दीजिए। अब डी एच ये है, डी एच ऊपर में 2x dx आप लिख दिए, डी एच की जगह पे ऊपर में ये तो एरिया लिखे ही थे। अब सी डी एच एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर रहता है एक्स, इसमें रूट ऊपर से हट जाएगा, ये देखिए रूट के बाहर आ गया एक्स, ये एच की जगह उसको वैल्यू पुट की, यहाँ एच ऊपर तक था, ये 2gh, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इसमें क्या किए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए, अब देखिए मैं एक दिन सवाल उठाया था कि अगर अनसीन प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो जाती है, उतना टाइम देने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं होता। ये यूजुअली होता था, कभी कभी देखने में सरल लगा, बनाने लगे, बस इंटीग्रेशन में भटक गए कि कैसे होगा। और जिसको थोड़ा भी ये आइडिया होगा कि कोफिशिएंट लेके किस फॉर्म में इसको बना लें जो इंटीग्रेशन आसान होगा, उसको फिर तब तो बन ही गया सवाल, इसी पे बेस्ड है और कुछ है नहीं। अब इसमें देखिए क्या किए, कोफिशिएंट 2a निकाल लिए यहाँ से कॉमन, और उससे क्या किए कि ये CD8 2g भी इसको ले लिए। सपोज इसको अगर बाहर निकालते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो ये CD8 2g x बचा और इतना कॉमन आ गया, क्योंकि इसका बाद में इम्पैक्ट होगा इंटीग्रेशन में। अब ये आ गया, तो अब देखिए ये x है। अब इसको सपोज कीजिए, इसमें अगर q और q जोड़ें और घटाएं, यहाँ देखिए dx छूट गया ना, देखिए यहाँ ये तो क्या होगा, इसमें q जोड़े, अब देखिए क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं q माइनस दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, ये दोनों कट के वन होगा। दूसरा पार्ट होगा माइनस q, इसमें डिवाइडेड बाई दिस वन, इस टाइप का आपका हो जाएगा। अब होगा क्या, ये कट जाएगा, कट के वन हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कट गया। और दूसरा ये पार्ट है q दिस वन। अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। वन का इंटीग्रेशन मतलब dx अगर यहाँ से आएगा dx तो x हो जाएगा, और दिस अपन दिस लॉग वाला फार्मूला, लॉग x होता था, आपने x लिखा, उसका पैरामीटर जो है मल्टीप्लिकेशन का यहाँ आ गया, दिस वन बाई दिस वन और q, और ये देखिए इसका माइनस भी आएगा, माइनस माइनस ये प्लस कर लेगा, 1 बाई एक्स, ठीक है, q अपन दिस वन, x अपन दिस वन। तो ये अगर आपको पता है, यहाँ मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये सवाल सही है, नहीं तो 0 नंबर। मिस्टेक किए बस काम खराब हो गया। इंटीग्रेशन आपका हो गया तो सब चीज़ का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू पता है, ऑरिफिस का एरिया का पता है, CD दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, सब वैल्यू इस पर रख दिए। सब वैल्यू रखने के बाद टाइम निकल गया इतना सेकेंड। अब वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर तो अलाउड होता है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक भर सकते हैं। जब तक इनफ्लो ज़्यादा रहेगा इसकी हाइट बढ़ेगी, जो जो हाइट बढ़ेगी ओरिफिस से डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना इनफ्लो हो रहा है उतना आउटफ्लो होगा, वहाँ जाके कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम उससे नहीं बढ़ेंगे, अब बढ़ेगा ही नहीं। अब देखिए Q CD2GH H मैक्स जो डिस्चार्ज है, Q इन Q आउट, तब इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर दिए। इस इक्वेशन पे आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, H मैक्स निकल गया आपका इतना,
ये दूसरा पार्ट है। इम्पोर्टेंट है अगर इंटीग्रेशन सही कर लेते हैं, आपको कंसेप्ट है log x का 1/x का, आपने कभी प्रैक्टिस किया हुआ इस सवाल को, तो चंद मिनट 5 या 7 मिनट में आपको ये चीज़ें बन जाएगी, नहीं तो आपका 20 का 20 नंबर चला जाएगा। इसलिए बहुत सारा वैरायटी ऑफ सवाल एक नज़र अगर सामने आ जाता है, देख लेते हैं आप बनाते समय प्रैक्टिस में, बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे यही डिस्कशन किए, ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो ये गलतियां आपको एग्ज़ाम में नहीं होगी, क्योंकि आप इस पर वहाँ अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसा होता है। तो इस टाइप का ओरिफिस वाला आएगा तो आप इंटीग्रेशन भी देखेंगे 1/x, अगर कोफिशिएंट x के पीछे ऊपर कुछ है तो उस ढंग का अगर आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं शायद बताया ना, मैं विकास चंद्रा बोल रहा हूँ, ये फ्लूड का ये दूसरा या तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा सॉइल पे, सबसे बाद में फिर डिजाइन, कंक्रीट का डिजाइन और स्टील का डिजाइन जाएंगे, जो कि हम लोगों का ही एरिया है। और देखिएगा, तो इस तरह से तरह तरह की सवाल जितना हो सके वैरायटी देखने से आपको फ़ायदा होगा। इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि छोटा सा मिस्टेक में 0 मिल जाएगा, अगर जानते हैं तो 5 मिनट में आपको 20 नंबर मिल जाएगा।